नाम का एक व्यक्ति रहता था। शंभू एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। उसके मेहनत को देखकर हर कोई यही कहता कि एक दिन शंभू बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा। वह रोज़ समय से अपने काम पर जाता था। शंभू का गोरखपुर गाँव में एक चिकन कबाब का ढाबा था। एक दिन शंभू की पत्नी सुमन शंभू से बोलती है, सुनिए जी, बस आपका अपने काम पर ही ध्यान है। आपको पता है हमारे घर से फिर से एक मुर्गी गायब हो गई है। पिछले महीने 2 मुर्गी गायब हुई थी। ना जाने कौन हमारी मुर्गी चुरा रहा है। मुझे तो लगता है कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो अपनी पड़ोसन दिव्या पर शक हो रहा है। कल वो हमारी मुर्गियों को घूर-घूर कर देख रही थी और बोल रही थी, सुमन तुम्हारी मुर्गी तो बड़ी ही तंदुरुस्त है। गांव वाले तो पहले से ही मेरे चिकन कबाब के ढाबे को देखकर चिढ़े पड़े हैं। बल्कि तुम तो जानती हो मेरे ढाबे के पास ही कितने सारे ढाबे हैं। तंदूरी नान चिकन ढाबा, बिरयानी का ढाबा, वेज बिरयानी ढाबा। हाँ जी, मुझे तो पता है, लेकिन लोगों को तो सिर्फ़ आपके हाथ का चिकन कबाब ही पसंद है, इसलिए तो सारे लोग सबका ढाबा छोड़कर आप ही के ढाबे के पास खींचे चले आते हैं। शंभू अपनी पत्नी से बातें करके अपने ढाबे की तरफ चला जाता है। शंभू के जाने के बाद सुमन अपने घर के कामों में उलझ जाती है। तभी उसकी पड़ोसन दिव्या वहाँ पर आती है। अरे सुमन बहन, क्या बात है? सुबह-सुबह चिल्ला रही थी। मैंने तो सुना है तुम्हारे बारे में मुर्गियाँ चोरी हो गई है। हाँ, ना जाने किस अभागन करमजली का काम है। जिस किसी ने भी मेरा ये काम किया है, अच्छा नहीं होगा उसके साथ। पिछले महीने भी मेरे घर से मुर्गी चोरी हो गई थी और इस महीने भी। लग रहा है चोरों की हिम्मत बढ़ गई है। अरे बहन, मैंने रात में दूसरे गांव से अनजान आदमी को यहाँ आते देखा था। जरूर उसी ने ही तुम्हारे घर की मुर्गियाँ चुराई होगी। जिसने भी ये काम किया है, मुझे उसका नाम अच्छे से पता है। बस एक बार चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके बाद तो मैं उसकी अच्छे से धुलाई करूंगी और बदनाम भी करूंगी। हाँ हाँ, बस एक बार चोर पकड़ा जाए, उसके बाद तुम उसकी अच्छे से खबर लेना। सुमन और शंभू बहुत ही सीधे-सादे लोग थे। गाँव के लोग उतना ही दोनों का फ़ायदा उठाया करते थे। जहाँ शंभू गरीब भी था और हर किसी को फ्री में खाना खिलाया करता था, वहीं सुमन भी दान-पुण्य में खूब विश्वास करती थी। शंभू के बगल में विकास का ढाबा था, जो कि शंभू के ही गाँव का था। शंभू के ढाबा के पास हमेशा बहुत भीड़ जमा रहा करती थी। अरे शंभू, आजकल तो अच्छी कमाई हो रही है। ऐसा क्या डालता है तू अपने चिकन कबाब में जो ग्राहक एक बार स्वाद चख लेता है फिर बार बार उसका आना लग रहता है। बस प्यार है भाई, हमारे अपने लोगों का, जो मेरे हाथ का चिकन कबाब खाकर उसे भूल ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर जितने भी दुकान है उसमें सबसे अच्छा दुकान तेरा ही चलता है। बल्कि पप्पू की चिकन की दुकान में भी लोगों का कम ही आना जाना है। विकास शंभू से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और शंभू से कई सारे सवाल करने लग जाती है। अरे दरोगा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शंभू भाई बड़े ही सीधे सादे और धार्मिक इंसान है। दारू शराब ऐसी चीज नहीं पीते हैं, ना ही बेचते हैं और ना ही अपने ढाबे में किसी को हाथ तक लागने देते हैं। हाँ दरोगा जी, चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं ना ही तो अपनी दुकान में दारू शराब बेचता हूँ और ना ही किसी को यह सब चीज़ अपने दुकान में लाने देता हूँ। दरोगा साहब, आप चाहे तो शंभू भाई की दुकान की तलाशी ले सकते हैं। यह गलत है। कल को तो कोई भी मेरे दुकान में कुछ भी रख जाएगा और मुझे बदनाम कर देगा। शंभू लगातार दरोगा साहब से बातचीत करता और उसे समझाता है कि जिस किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है वो सरासर गलत है। बेशक शंभू चिकन कबाब की दुकान कम चलती थी, लेकिन वह ऐसे काम नहीं करता था और कुछ देर बाद दरोगा भी वहां से चला जाता है। दरोगा के जाने के बाद विकास शंभू से बोलता है, देख शंभू, मुझे तो लगता है यह काम पप्पू का ही होगा। वो तेरी दुकान से हमेशा जलता है। उसे तो मैं आज बताता हूँ। अरे जाने दो विकास भाई, जिसके भाग्य में जो लिखा है और जितना लिखा है उसे उतना ही मिलता है। शंभू पर हर रोज कोई न कोई नई मुसीबत आती रहती थी। अब शंभू देर रात को अपनी दुकान बंद करके घर जाता है तो वो अपनी पत्नी सुमन को सारी बातें बताता है। देखिए जी,
मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि गाँव के कुछ लोग हैं जो आपकी दुकान देखकर जलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका ढाबा ठीक-ठाक चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही एक बड़ी दुकान खोल लेंगे, जिसमें 40-50 लोग एक साथ बैठकर खा सकें। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब जो कर रहा है, ना वो ठीक नहीं कर रहा है, भगवान सब देख रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, भगवान सब देख रहा है। हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मुझे इतना तो विश्वास है मेरे भगवान पर। अगले दिन शंभू सुबह उठकर अपनी दुकान की ओर निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही शंभू अपनी दुकान पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसकी दुकान के पास बहुत सारे लोग जमा होते हैं। अरे भाई शंभू, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तुझे फोन करने वाला था। देख, ये लोग हमारी दुकान खाली करने के लिए बोल रहे हैं। इनका कहना है कि हम अपनी दुकान की गंदगी रोड पर फेंकते हैं। ये जितना भी कचरा आप लोग देख रहे हैं, यह यहाँ के सफाई करने वाले लोग यहाँ इकट्ठा कर जाते हैं, हम तो इन्हें खुद से ही फेंकते हैं, आप लोग को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ बिल्कुल, सुना आपने। यह कूड़ा हम लोगों का नहीं है। हम अपना कचरा खुद फेंक कर आते हैं। अब विकास और शंभू दोनों एमसीडी वालों से काफी देर तक बहस करते हैं। अब नतीजा ये होता है कि वहाँ जितनी भी दुकानें होती हैं, उसका एमसीडी वाले चालान काटते हैं और उन्हें हिदायत देकर चले जाते हैं। अरे बाप रे, यह अब अलग ही मुसीबत थी। अगर हम एमसीडी वालों से नहीं लड़ते तो वह हमारी दुकान आज बंदी करवा देते। किसी और ने कचरा फैलाया और नाम हमारा लगा दिया। सच में विकास भाई, यह तो रोज रोज की किचकिच बाजी बड़ी हो गई है। मैं इससे परेशान हो चुका हूँ। मैं अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से अपनी दुकान हटाकर कहीं दूर जाकर दुकान खोल लेता हूँ। क्यों दुकान बंद करने की सोच रहा है भाई? अगर ऐसा है तो मैं भी कुछ दिनों के लिए दुकान बंद करके शहर चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे इस दुकान में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही है। अगर कोई खरीदार हो तो बता देना। खरीदार की बात कर ही रहे हो तो ऐसा समझ लो मैंने ये दुकान तुमसे ले लिया है, क्योंकि मैं अपनी दुकान को बढ़ाना चाहता हूँ और मेरी चिकन कबाब के बगल में ही तुम्हारी दुकान थी जो मेरी दुकान के आगे आ रहा था। भाई जैसा तुझे ठीक लगे। मेरा काम तो था बस पैसे लेना। मुझे अब ये दुकान चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उस पूरे एरिया में जितनी भी दुकानें थी, उन सब में सबसे अच्छी दुकान शंभू की ही चल रही थी। धीरे-धीरे समय बीत रहा था और शंभू की दुकानों पे ग्राहकों की भीड़ जमा होती जा रही थी। शंभू पूरी तरक्की पर था। अरे वाह जी! मैं तो बहुत खुश हूँ। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कुछ समय पहले तक तो हमें 2 वक़्त की रोटी के लिए भी इतनी परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन आपकी मेहनत और लगन ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए तो कहते हैं, ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ हमें काम करना चाहिए, फल तो खुद ही भगवान हमें दे देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जिनके अब कई सारे चिकन कबाब और बिरयानी के ढाबे होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारी भी बहुत मेहनत और लगन शामिल है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक उपहार है मेरे पास, जल्दी तैयार होकर चलो मेरे साथ। उपहार की बात है, तो मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ। शंभू अपनी पत्नी को लेकर उसे उपहार दिखाने चला जाता है। उपहार में शंभू ने उसे गांव का सबसे शानदार घर खरीदकर अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी इतना बड़ा घर देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।